नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। हरि ओम। आइए साधना पंचकम का 5वां श्लोक का पाठ करें। एकांते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयताम् पूर्णात्मा सुसमीक्षतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम् प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिबलात् नाप्युत्तरैश्लिष्यताम् प्रारब्धं त्वया भुज्यतामथ पर ब्रह्मात्मना स्थीयताम्। तो कल के हम लोग प्रवचन में देख रहे थे कि जो ब्रह्म ज्ञान के स्टूडेंट्स रहे हैं, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त करा, चिंतन करा, मनन करा और इसी ज्ञान से युक्त होके अनेकों परिस्थिति में विचरे हैं। जो विचरना हमारे अपने ज्ञान की स्थिरता के लिए आवश्यक होता है और फाइनली समाधि का अभ्यास करना चाहिए। देखिए, ज्ञान से तो मुक्ति होती है, लेकिन समाधि ज्ञान के बारे में हमारी प्रामाणिक समझ की सूचक होती है। अगर हम सही में ये पूरी दुनिया को मिथ्या जानते हैं और अपने आप को ही ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप सत्यम ज्ञानम अनंतम ऐसा हम जानते हैं, तो इन दोनों में हमारा एसिमिलेशन होना चाहिए। हम ऐसे मैं में ही फोकस करके पूरी भावना लगा के स्थिर हो जाए और जिस चीज को मिथ्या बोलते हैं उसका विचार भी अपने मन से बाधित कर दें। देखिए, जब भी कोई विचार आता है हमारी इच्छा से आता है, हमारे महत्व से आता है। इस समय हमारे मन के अंदर महत्व हो या पूर्व काल में महत्व हो, महत्व धीमे धीमे स्थिर हो गया हमारे अंदर। हमारे मन के महत्व से ही बाहर के विचार आते हैं, चिंतन होता है। और अगर हमने अपने अंदर बाकी सब चीजों का महत्व खत्म कर दिया तो उनका विचार भी गिर जाता है। जैसे हम अनेकों बार बचपन के खिलौनों की चर्चा करते हैं, आपके अंदर से बचपन के खिलौने आपके लिए, अपने बच्चे नाती पोते उनके लिए अलग बात है, आप उनके दृष्टिकोण से सोच के कुछ भी उनके लिए लाएं, उनको खिलाने के लिए खुद भी खेले, वो एक अलग चीज है, लेकिन खुद ही अकेले खेल रहे हैं। अब अगर कोई बड़ा हो गया हो तो उम्मीद नहीं करते हैं, तो भी कोई कर रहे हैं तो फिर डाउट होता है ये भी बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। कैसे बाधित हो जाता है। जिस चीज का महत्व खत्म होता है, न इच्छा न विचार
न उसके साथ कोई आचरण, कुछ भी नहीं होता है। ऐसे ही अगर पूरे जगत को हम मिथ्या देखते हैं, जगत की वृत्ति हमारे अंदर से शून्य हो जाती है, स्मरण तक नहीं रहता है। और जिसका महत्व है, इसी आत्मा को ब्रह्म देख रहे हैं, परमात्मा के भक्त रहे हैं और आज परमात्मा से मिलन हो गया है। हमारी आत्मा परमात्मा से एक हो गई है, अब कोई दूरी नहीं बची हुई है। इसी का हमको परम महत्व था, तो इसी में हमारा चित्त स्थिर रहेगा। ये ज्ञान के जो हमने निश्चय करा है, उसी के अंदर स्थिति, यही समाधि लाती है। अपने आप को ब्रह्म समझते हुए इसके अलावा कोई सोचते नहीं है, बाकी कोई चीज जो है सारवान नहीं हमारे लिए अब, इसीलिए उसका भी नहीं सोचते हैं। इसीलिए चित्त जो है इसमें स्थिर हो जाता है। जब हमारा चित्त इसमें स्थिर हो जाए, तब इसी को समाधि बोलते हैं। शुरुआत में एफर्ट के साथ होता है, लेकिन महत्व तो इतना है कि अब धीमे धीमे एफर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती। किसी चीज में देखिए, आप साइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, दो पहिए पे इंसान बैठा हुआ है। शुरुआत में कितना आप लोगों को मुश्किल लगता था, अभ्यास हो गया तो विचार ही नहीं आता, सहजता से चलता है। तो यहां पर भी जिस चीज में बहुत दृढ़ता होती जाती है और रस बढ़ता जाता है, जिस समय हमको आत्मचिंतन में अपनी ब्रह्म स्वरूपता का सोच सोच के इतना आनंद आता है कि सब इसी लाइट में अनेकों इच्छाएं ड्रॉप हो रही हैं, फियर्स ड्रॉप हो रहे हैं, चिंता ड्रॉप हो रही है, दूरी ड्रॉप हो रही है, भेद बुद्धि ड्रॉप हो रही है। एक एक चीज जब ड्रॉप हो रही है तो उसमें मन के अंदर बहुत एक विशेष आनंद आता है। इसीलिए हम लोगों को अपने शास्त्र बताते हैं कि रसास्वादात, इसके रस के वजह से निर्विकल्प समाधि हो जाती है। एफर्टलेसली आप उसी में रमते रहते हैं। तो अगर हमारा ज्ञान स्पष्ट हो गया है तो हमको एम करना चाहिए कि समाधि का अभ्यास हम करें। समाधि का अभ्यास हमारे लिए ज्ञान की प्रामाणिकता का सूचक है। हमको योगियों के तरीके से सदैव आंख बंद करके बैठने की जरूरत नहीं है। जहां हमारे मन के अंदर ये स्थिरता हो गई और ये हमारे मन में निश्चित हो गया, प्रामाणिक हो गया, उसके बाद वही शास्त्र जो हमको समाधि के लिए बोलते हैं, वही शास्त्र बताते हैं अब आप ब्रह्म हैं। आपका मन शांत रहे, आपका मन कोई विचार करे, आपकी पलकें बंद रहें या आपकी पलकें खुली रहें, आप तो ब्रह्म हैं, ये निश्चय हो गया। इसीलिए ये सब चीजों की कोई बाध्यता नहीं रह जाती। अब सब चीजें हमारी स्वतंत्रता की बात है, हम चाहें तो रमते रहें। अनेकों योगी लोग हैं, अनेकों ज्ञानी लोग हैं, एकांत में रह के अपनी ब्रह्म स्वरूपता में रमा करते हैं। कोई लोग यहां पे शंकराचार्य जी की तरीके से विचरा करते हैं, सबको अनुग्रहित करते हैं। वो आंख बंद करें, आंख खोलें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ब्रह्म ही है। जैसे परमात्मा कोई लीला करें, यह परमात्मा अपने समस्त लीलाओं का संवरण करके अपने मूल स्वरूप में स्थित रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
उसी प्रकार से ज्ञानवान अपने अंदर ऐसी सहज दृढ़ स्थिति उसको सुनिश्चित करना, और ये सब साधना बड़ी आवश्यक है, क्योंकि मन जो है ना बड़ा धोखा देता रहता है। हमको लगता है हाँ बड़ा ज्ञान हो गया, कहाँ फिसलते हैं कैसे फिसलते हैं पता ही नहीं चलता है। संकोच होता है मन के अंदर, ये क्या हो गया, ऐसे ऐसे मन के अंदर कोई दोष थे, विकार थे। शर्म आती है कई बार, वो मन जो ब्रह्म ज्ञान में रम रहा है वो ऐसे काम करने लगे। इसीलिए समाधि का अभ्यास बहुत आवश्यक होता है। समाधि अपना ज्ञान का टेस्ट समझना चाहिए, परीक्षा समझनी चाहिए। जब ज्ञान हमारा हो रहा है तो भी ध्यान करना चाहिए, लेकिन हां ध्यान का स्वरूप अलग होता जाता है। शुरुआत में जो है मैं की तरफ ध्यान मोड़ने के लिए ध्यान करना चाहिए, उससे पहले ईश्वर के सत्ता का स्मरण करने के लिए ध्यान करना चाहिए, परमात्मा के स्वरूप को समझने के लिए ध्यान करना चाहिए, अनेकों शास्त्रों के सिद्धांतों को अच्छी तरीके से देखने के लिए बहुत सूक्ष्म चिंतन करना चाहिए। तो देखिए कितने प्रकार से ध्यान होते हैं। सबसे पहले तो भगवान का एक नाम लेके थोड़ी देर उसमें ध्यान भी लगा लो, ये कितना बड़ा अचीवमेंट होता था। एक चीज में एक वृत्ति हमारे मन में थोड़ी देर सतत बड़ी भावना से बनी रहे, और जप जो है सबके ध्यान के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि यहां से ही ध्यान की प्रक्रिया चालू होती है। इसीलिए सब महात्मा लोग इस नाम के स्मरण को बहुत महत्व देते हैं। अगर एक नाम लेके बैठ के खड़े होके नहीं, हमने अनेकों को देखा खड़े खड़े जब कर लेते हैं। तुम खड़े खड़े खाना नहीं खाते हो, तुम खड़े खड़े जो है कोई पिक्चर नहीं देखते हो, खड़े खड़े जब कर लेते हो। ये कैसा तुम इस चीजों को मजाक बना रहे हो? बैठ के शांति से सब चीजों से निवृत्त होकर शरीर को शुद्ध करके एकाग्र करके सुंदर वातावरण में बड़ी धन्यता का स्मरण करके ईश्वर की अनेकानेक कृपाएं बरस रही हैं वो याद करके फिर वही ईश्वर का हृदय से और बुद्धि से दोनों को लगा के देखिए। जो पिछला सूत्र था परतरे चेता समाधीयता, वहां पे चेता वर्ड यूज है। आपने सोचा चेता का क्या मतलब है? सामान्यतः तो कहते हैं मन और बुद्धि, अभी यहां पे जो है वो चेतस वर्ड यूज कर रहे हैं। तो किसी ने पूछा ये मन का पर्याय है कि बुद्धि का पर्याय है, किसका पर्याय है? बोलते नहीं है, मन बुद्धि का पर्याय नहीं है, ये इसका भाव अलग है। अपने चेतः को इसको समाहित करना है। चेतः होता है जब जीवन में अनेकों बार आपने इसका अनुभव करा है। अब पता नहीं अनेकों बार करा है कि कभी कभी करा है, आप ही जानो, लेकिन करा जरूर है। कब करा है? जब कभी आपकी बुद्धि और आपका मन दोनों एक चीज में लगा हुआ हो। आपने देखा वो मोमेंट्स कितने अलग होते हैं। विचार विहीन, ज्ञान व्यान कुछ नहीं है, बस भावना में बहते जा रहे हैं, इसको बोलते हैं मन बह रहा है। या कई बार बहुत बढ़िया चिंतन कर रहे हैं, तर्क भी ला रहे हैं, प्रमाण भी देख रहे हैं, युक्ति संगता भी समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं,
लेकिन हमारे जीवन से, हमारे हृदय से कोई बहुत मतलब नहीं है। हमारा जीवन वैसे ही चलता रहेगा। बुद्धि से जब कोई काम करता है ना, तो जीवन में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि व्यवहार सदैव हृदय के अंदर विद्यमान संस्कारों से होता है। हृदय में संस्कार मतलब क्या है? आज तक जो भी हमारे मन में महत्व है, भावना है, जो जो चीजें अनुभव करके, पढ़ के, देख के, कुछ चीजें दिल में बैठ जाती हैं, वो हमारा स्वभाव बन जाती है। हर व्यक्ति का स्वभाव उसके मन के विचारों का सूचक होता है। अब जैसे हमको कोई काम करना हो तो बड़ा संकल्प पूर्वक उसमें लगना पड़ता है। अब जब आप संकल्प पूर्वक नहीं लगते तो क्या करते हैं? ऑफिस जा रहे हैं, बहुत ही सूटेड बूटेड होके, बहुत ही तैयार होके जाते हैं और फोकस होके बड़ा काम करना है, बड़ा काम करना है, क्योंकि कमाई करनी है और सेवा करनी है। कितनी तैयारी होती है। फिर उसके बाद रिलैक्स हो जाते हैं। जब हम बहुत कॉन्शियस होकर कोई काम करते हैं तो वहां पे बुद्धि काम करती है, और जब रिलैक्स होकर काम करते हैं हम हो जाते हैं। जो भी आप होते हैं ना, वही आपका स्वभाव होता है। वो सब चीजें हमारे दिल में होती है, हमारे मन में होती है। तो मन और बुद्धि को ऐसे समझना चाहिए। सामान्यतः हर व्यक्ति का मन जो है वो अपने अलग ही दुनिया रहती है, बुद्धि अलग ही विचार चलता रहता है। कई स्टूडेंट्स को देखा, वर्षों तक अध्ययन करते रहते हैं लेकिन दिल में बात ही नहीं बैठती। मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, परीक्षा देते हैं, प्रश्न पूछो तो उत्तर भी दे देते हैं, लेकिन उनका जीवन नहीं बदलता है। मतलब उनके दिल में नहीं घुसता है, उनके हृदयान्वित नहीं होता है। लेकिन कभी कभी हृदय और बुद्धि दोनों साथ में काम करती है। मजा भी आ रहा है और बुद्धि भी चल रही है। और ये विशेष रूप से जो रुचि की चीजें होती है ना, उसमें देखा जाता है। आपको हृदय लग रहा है, मन लग रहा है, मन की पसंद की चीज है, और फिर उसमें कोई चुनौती दे दो। अब जैसे कोई बहुत बढ़िया भोजन बनाता है, बड़ा रुचि है उसको, उससे बताओ कि ऐसा बनाया जाए, कैसा रहेगा ये प्रयोग। अब देखो, ये नई चीज है, इसीलिए बुद्धि को लगना है। दिल भी लग रहा है, बुद्धि भी लग रही है। आप ऐसे मोमेंट्स को एक्सपीरियंस करो, एक अलग ही मजा होता है, एक समग्रता होती है। उसको बोलते हैं, जब मन बुद्धि साथ में काम करते हैं तो उसका नाम है चेता, चित्त। चित्त बोलते हैं, चेता बोलते हैं। आधे अधूरे मन से केवल विचार कर रहे हो तो चेता नहीं लगा। अगर केवल भावनात्मक चिंतन कर रहे हो, महत्व तो पता ही नहीं है। भगवान कौन है, कहां है, कुछ नहीं पता, बस भावना बहुत है, तो भी चेता नहीं लगा। देखो कितना इंटरेस्टिंग वर्ड है। शंकराचार्य जी अपने सब शिष्यों को बता रहे हैं, अंतिम उपदेश दे रहे हैं, ध्यान है ना। वो कह रहे हैं कि पहले तुमको मन बुद्धि साथ में लगा के काम करना सीखना पड़ेगा। अंतिम क्षणों में परतरे चेतस समाधीयता, ट्राई करो। तुम्हारी बुद्धि लग रही है, मन है ही नहीं वहां पे, हृदय में नहीं जाता है, फीलिंग ही नहीं होती है। फीलिंग रिजर्व्ड है हमारी पुरानी वासना, आदतें हैं उनके लिए।
उसमें इंप्रूवमेंट भी नहीं होता है, वहां बुद्धि का प्रवेश नहीं होता है। बुद्धि का जहां प्रवेश होगा वहां इंप्रूवमेंट होगा, परिवर्तन होगा, शोध होगा, चिंतन होगा, क्रिएटिविटी होगी। मन और बुद्धि जिसका साथ में चलता है, भगवान कृष्ण तो गीता के 12वें अध्याय में इसको भक्ति का रूप बोलते हैं। वहां बोलते हैं कि हमारे में मन लगाओ, हमारे में बुद्धि लगाओ। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशया। जब तुम्हारा प्यार, जब तुम्हारा महत्व, जब तुम्हारी खुशी वो भी परमात्मा से आए और परमात्मा के बारे में गहराई से समझ भी हो, वो जो मोमेंट्स होते हैं ना, बड़े सुंदर क्षण के अद्भुत मोमेंट्स होते हैं, हम गहराई प्राप्त करते हैं और इसी तरीके से स्वभाव बनाते हैं। हमारा स्वभाव केवल मन से बनता है, बुद्धि से नहीं बनता है। बहुत सारा अध्ययन करते रहे और दिल में तो वही चीजें हैं, घर के रिश्ते नाते, काम धंधा और अनेकों इच्छाओं की पूर्ति, स्वभाव नहीं चेंज होता है। इसीलिए बुद्धि में पहले ज्ञान लाना पड़ता है और ज्ञान दिल में उतारना पड़ता है। जहां ज्ञान और भावना दोनों एक चीज में लगने लगती है, तब हमने इंटीग्रेटेड माइंड इंटेलेक्ट, समन्वित मन और बुद्धि, इसको कई बार ज्ञान चक्षु भी कहा जाता है। इतना समर्थ चीज होती है, इतना दिव्य होती है, हमारी फैकल्टीज 4 गुना बढ़ जाती है, हमारे सामर्थ्य 4 गुना बढ़ जाते हैं। अब 4 गुना हम केवल एक सामान्य लोकोक्ति से कह रहे हैं, पता नहीं लगे 100 गुना बढ़ जाए, अर्थात बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये ही कोशिश होनी चाहिए। किसी प्रेशर से ज्ञान प्राप्त कर लिया, दिखाने के लिए प्राप्त कर लिया, अरे प्रवचन देना है तो समझ तो लो ना, उधर पूर्ति के लिए करना है, काम धंधे के लिए करना है, दिल नहीं है। जैसे लोग ऑफिस जाते हैं ना, सरकारी लोग, बुद्धि लगाते हैं, दिल कहाँ है? तो घर में है। घर में अपने स्वजनों के प्रति प्यार है और फिर पिक्चर जाएंगे, घूमेंगे और फिर ऐसा करेंगे। सपने कहाँ के आते हैं? तो ये मन बुद्धि होते हैं, 2 फैकल्टीज हम लोगों की होती हैं, जिसके अंदर दोनों फैकल्टीज जीवन के हर क्षण में एक साथ काम करें। महात्मा लोग देखिए मन बुद्धि के बारे में बताते हैं कि हमारा मन जो है बहुत बढ़िया दौड़ता है लेकिन अंधा है, बुद्धि बहुत अच्छी देखती है लेकिन लंगड़ी है। ये अंधे और लंगड़े की दोस्ती करानी पड़ती है। जहां अंधे और लंगड़े की दोस्ती करा ली तो अंधे के कंधे पे लंगड़ा बैठता है और वहां दिशा देता है और ये मन बहुत अच्छा दौड़ता है। देखिए मन कहां किसका लग जाता है उसको पता ही नहीं लगता है। ये मन कैसा अंधा होता है, कितना बार आप देखो। कई लोग ऐसी ऐसी चीज के प्रति प्यार कर लेते हैं कि आश्चर्य होता है। कई बार किसी के रिश्ते भी देखो, वो लोग ये लव मैरिज हुई, हमको बड़ा आश्चर्य लगता है, क्या देखा आपस में, हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है भाई। हो सकता है हमारे पैरामीटर्स अलग हैं, उसके अलग है, डेफिनेटली अलग हैं, लेकिन मन कहीं भी लग जाता है। तो मन जो है ना अंधा होता है, विवेक नहीं होता है, इसीलिए तो पाप कर लेता है। बुद्धि जो समझती है वो कुंभकर्ण की तरह सोती रहती है।
जब दंड मिले, जब मुसीबत हो, पीड़ा हो, तब जाके बुद्धि जगती। तो ये दोनों चीजों को साथ काम करवाने का शुरुआत से ही अभ्यास करना पड़ता है। बच्चों को भी बताया जाता है कि जिस समय पढ़ाई करो पूरा ध्यान लगा के करो, जिस समय खेलो तो अच्छी तरह से खेलो, गाओ तो अच्छी तरह से गाओ, भजन करो तो अच्छी तरह से करो, पूजा करो तो खूब प्यार से करो, भाव से करो, भगवान अवतरित हो गए ये सोच के करो। वो भावना नहीं आए ना, जिसके अंदर भावना नहीं आती है वो रिचुअल बन जाता है। रिचुअल शब्द है कि भावना विहीन के केवल बस नाटक चल रहा है। केवल बगैर भावना, बगैर मन के जीवन में कोई कार्य करते रहो, कोई विकास नहीं होएगा। माला पॉलिश होती है, मन पॉलिश नहीं होता है। लेकिन भावना का समावेश कर दो और साथ साथ बुद्धि का भी समावेश कर दो, तो ये सब चीजें हमारे अंदर परिवर्तन लाती रहती, जागृति होती रहती। ऐसे चेता को बताया चेतः समाधीयता। अब ये चीज हम लोगों ने कल देखी थी। अब आइए अगले सूत्र में चले। पूर्णात्मा सुसमीक्षताम। कल अपना चेता कहां लगाने को बताया था? परतरे, जो सबसे परे है। और परे शब्द का क्या अर्थ देखा था? जो सबको आत्मवान कर रहा है, सबको व्याप्त कर रहा है, लेकिन ये सब नाम से जो भी सूचित चीजें होती हैं उनके विकारों से अप्रभावित रहता है। जैसे लहर से परे पानी है, तो पानी लहर के कण कण में होता है। जो चीज परे होती है ऊपर मत देखो, यहीं पर है, इसकी आत्मा है, इसको सत्ता दे रही है। लेकिन देखिए, जो लहर की पूरा जीवन कहानी होती है, वृद्धि, क्षय, विनाश, पानी का न जन्म हो रहा है, पानी की वृद्धि नहीं हो रही है, पानी का बुढ़ापा नहीं हो रहा है, पानी की मृत्यु नहीं हो रही है, और लहर की पूरी कहानी हो गई। जब लहर के अनेकानेक विकारों से अप्रभावित रहते हुए भी लहर को अनुग्रहित करता है जल, तो जल को आप क्या कहेंगे? जल इस पूरे कार्य के धर्मों से अछूता है। तो उसको पर बोलते हैं। जो पर होता है वह आपके समस्त विचारों में होता है, समस्त क्षणों में होता है। आंख बंद करके बैठ रहे हैं, जो भी विचार आ रहा है आप उसमें देखिए, उसी में वो पर तत्व विराजमान है। एक बहुत ही अच्छा श्लोक गोस्वामी तुलसीदास जी का हमको लगता है, जो कि रामायण के प्रारंभ में उन्होंने राम जी की वंदना करी है। उसमें बोलते हैं, यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वात् अमृषैव भाति सकलम रज्जो यथा अहिर्ब्रह्मा। जिसकी माया, उसके वश में दुनिया की हर चीज है। ब्रह्मा जी से लेके यहां पे छोटे छोटे प्राणी तक सब माया, सब प्रकृति के वश में है।
और जिसकी सत्ता की वजह से ये सब कल्पित चीजें भी झूठ भी सच लगने लगता है। इतना सुंदर लक्षण है, बड़ा विचारणीय है ये। सब चीजें परिवर्तनशील हैं, स्वप्नवत हैं। शिव जी उमा जी को बताते हैं जगत सब सपना, स्वप्न है, लेकिन कितना सच लगता है ना। अब यहां पे गोस्वामी जी बोलते हैं जो झूठ चीजें सच लगने लगती हैं, किसके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके, कौन इनको जो है सत्ता दे रहा है? झूठी चीजों को जो सत्ता दे रहा है वो हमारे राम जी है। और दृष्टांत देते हैं रज्जो यथा अहिर भ्रमा, जैसे कोई रस्सी को न जानता है वहां पे उसको सांप समझ लेता है। लेकिन सांप कितना सच लगता है, सांप डरा देता है, सांप बीबी बढ़ा देता है, चिंता करवा देता है, अरे सांप है सांप है सांप है, और सांप का नामो निशान नहीं। झूठी और कल्पित चीजें जिसकी सत्ता के वजह से हमको सच लगने लगती हैं, वो सत्ता प्रदाता हमारे राम जी हैं। इसको बोलते हैं परे तत्व। परतरे चेत समाधीयता, जो परतर वस्तु होती है, जो तत्व होता है, वो सब में व्याप्त रहता है और समस्त परिवर्तनों से छूता रहता है। गीता के अंदर भगवान ने एक और लक्षण दिया, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम, 13वां अध्याय। समस्त शरीरों में जो अशरीरी है, समस्त परिवर्तन में जो अपरिवर्तनशील है, वो यही है। देखो, इसी को ज्ञान का विषय बोलते हैं। ज्ञान से ही परमात्मा का दर्शन होता है, यहीं पे ही है, इसी जगह है, हर जगह व्याप्त हैं, सबको आत्मवान कर रहे हैं, सबको अनुग्रहित कर रहे हैं और सबसे अछूते हैं। ऐसे तत्व का विचार करके फिर उसमें चित्त लगाना पड़ता है। और जो ऐसे परतरे परतर वस्तु में अपना मन लगाता है, बुद्धि लगाता है, अर्थात चित्त लगाता है, उसको क्या प्रसाद मिलता है? महाराज जी इतना तिगड़म है, मन लगाओ, बुद्धि लगाओ, चेतस लगाओ, और पहले तो वो परतर तत्व को ढूंढो। फायदा क्या होता है? हम तो फायदे वाले लोग हैं, जब तक फायदा नहीं दिखता है, मन नहीं लगाते हैं। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं, सुनो बेटा, क्या फायदा होता है? पूर्णात्मा सुसमीक्षताम, ऐसे लोग ही पूर्णात्मा की अत्यंत सुंदर दर्शन करते हैं। सुसमीक्षताम, सुष्ठु समीक्षताम, बहुत अच्छी तरीके से दर्शन करते हैं। ईक्षता मतलब होता है देखना, अप्रोक्षतः देखना। एक होता है आंखों से देखना, एक होता है अपने मन के विचारों को, अनेकों चीजों को देखना, और एक होता है अपनी सत्ता को देखना। इन सब में क्या भेद होता है, जरा सोचो। आप इंद्रिय खोल के कान से ये सब शब्द सुन रहे हैं, इस समय अपनी आंखों से आप अपने टीवी पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, ये प्रवचन जो यूट्यूब में पूरे प्रसारित हो रहे हैं, या आप टीवी पे देख सकते हैं, लैपटॉप पे, कंप्यूटर में देख सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं, टैबलेट में देख सकते हैं।
सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। जब कोई हमको बाहर से शब्द सुनना हो, रूप देखना हो, प्रवचन सुनना हो, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष अनुभूति। इंद्रियों के माध्यम से जब किसी चीज को देखते हैं, ये भी आप देख रहे हैं ना, ये देखना किस श्रेणी में आता है? प्रत्यक्ष अनुभूति। और जिस समय आंख बंद करके अपने मन को देख रहे हैं, आपके मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई, आपके मन के अंदर कोई दुविधा हुई, कोई अस्पष्टता हुई, कोई प्रकाश हुआ, कोई रियलाइजेशन हुआ, ये मन के ही मनस्पटल पे, हमारा मन एक स्क्रीन की तरीके से है जहां पे सतत विचार और भावनाओं की पिक्चर चलती रहती है। हम लोगों के अंदर ये सब जो चल रहा है, ये सब भी एक प्रत्यक्ष अनुभूति है सूक्ष्म धरातल पे। दृष्टा अपने से पृथक कोई दृश्य को देख रहा है। चलिए थोड़ी देर आप बाहर की चीजें भी बंद कर दीजिए। आप हैं ना, आपका अस्तित्व है। कोई डाउट है क्या किसी को? हम हैं। इसका जो है वो क्या लाइट जलाने के बाद पता लगता है क्या? क्या मन में विचार चलते हैं तो पता लगता है? आप अंधेरे कमरे में बैठे हो, कोई शब्द स्पर्श कुछ भी नहीं हमको दिखाई पड़ रहा है, मन भी आपका शांत है, कोई चिंतन नहीं कर रहे हैं, भगवान के भजन के बाद कृतकृत्य धन्य होके आप थोड़ी देर शांति से बैठे हैं, कोई और चीज का अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन हम हैं इसका अनुभव हो रहा है। ये जो है प्रत्यक्ष अनुभूति, अपरोक्ष अनुभूति कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, परोक्ष अनुभूति होती है सुन सुना के, और अपरोक्ष अनुभूति होती है जहां पे न इंद्रियों का यूज हो रहा है, न कोई विचारों की जरूरत होती है। आपका होना मात्र, हमारा होना मात्र ही जो है हमको अनुभव हो रहा है, यही अपरोक्ष अनुभूति है। और इस चीज में ही अपना ध्यान मोड़ना पड़ता है। परमात्मा इसी जगह मिलते हैं, इसी प्रकार से मिलते हैं। अब जो आदमी सदैव परोक्ष या प्रत्यक्ष अनुभूतियों में ही सतत लगा रहता है, वो अपरोक्ष की तरफ ध्यान नहीं देता है, इसीलिए जीवन भर परमात्मा नहीं मिल पाते। परमात्मा अपरोक्ष अनुभूति से हम लोगों को ज्ञात होते हैं, अनुभूत होते हैं। थोड़ा इस चीज को महत्व दो। थोड़ी देर पूजा पाठ कर लो, भजन कर लो, जप कर लो, उसके बाद शांत कृत्य होके बैठो। थोड़े समय कोई विचार ना करो, शांत होके बैठो। उस समय केवल अपने होने का एहसास उत्पन्न करो। हम हैं, इसको बोलते हैं सत्ता की अनुभूति, कि भगवान सच्चित आनंद है ना, आपको सत्ता की अनुभूति हो रही है। और ये सत्ता चेतन सत्ता है, सेल्फ रिवीलिंग है, कोई दूसरे लाइट की जरूरत नहीं है। आत्मा स्वतः प्रकाशित हो रही है, इसीलिए इसको चिन्मयी सत्ता बोलते हैं, सेल्फ रिवीलिंग एग्जिस्टेंस बोलते हैं, है ना। हर व्यक्ति के लिए ऐसे ही है कि नहीं? देखो आप, ऐसी चीज का थोड़ी देर अनुभव करो।
और अगर ये यहां पे जो अपरोक्षता हमको अनुभव हो रहा है, इस जगह अगर हमको परमात्मा का दर्शन हो जाए, कभी नहीं खत्म होंगे। और वो परमात्मा जैसे आपको आत्मवान कर रहे हैं, वैसे सबको आत्मवान कर रहे हैं। ऐसी चीज को देखना जो आप में भी है, जो सब में भी है, वही पूर्ण तत्व को देखने का तरीका होता है। बड़ा सुंदर शब्द है पूर्ण। पूर्णात्मा सुसमीक्षताम। पूर्ण शब्द ऐसा है जिसमें कोई चीज कोई जोड़ी नहीं जा सकती, घटाई नहीं जा सकती, जो कंप्लीट है। हर व्यक्ति जब तक अपने आप को पूर्ण नहीं देखता है, तब तक जीवन में कृतार्थ नहीं होता है, मुक्त नहीं होता है। जब आप खुद इतने कंप्लीट हो जाते हैं कि आप में सब कुछ समा जाता है, तो क्या करोगे उसके बाद? कुछ नहीं करने का है, कृतार्थ हो जाओगे, कृतकृत्य हो जाओगे। पूर्णात्मा सुसमीक्षताम। ये जो भी वेदांत शास्त्र है, जो भी अध्यात्म की विद्या है, ये सबको असली पूर्णता, मुक्ति, फ्रीडम देने के लिए होती। देखिए, मुक्ति जो है ना, मरणोपरांत नहीं होती है। जो वैसे कोई बहुत बीमार हो और बेचारा उसके बाद देहांत हो जाए, तो ये तो बोलते हैं रे बेचारे को पीड़ाओं से मुक्ति मिल गई। पीड़ा से मुक्ति मिली है, लेकिन वो जीव फिर से शरीर धारण करेगा, फिर से किसी घर में पैदा होगा, फिर वो बचपना, फिर लालन पोषण, फिर स्कूल जाना, फिर कॉलेज जाना, फिर कहीं पे जो है वह प्रेम का संबंध स्टार्ट होना, फिर शादी ब्याह होना, फिर काम धंधा होना, फिर धीमे धीमे बुढ़ा जाना, फिर कहानी खत्म। मरेगा नहीं वो, जन्म जन्मांतरों तक ये कहानी चलती रहती। यद्यपि कोई बीमार व्यक्ति है, हमने बोला कि हाँ देखो बीमार व्यक्ति है, बीमारी से मुक्ति मिल गई, बीमार भी कई बार प्रार्थना करते रहते हैं। अभी रिसेंटली हमारी माता जी 90s में थी, धीमे धीमे यही बोलने लगे, अरे भाई आप तो स्वामी जी हो गए हो, भगवान से प्रार्थना करो, अब तो भगवान हमको बुला लें, पता नहीं क्यों नाराज है, बुलाते ही नहीं है। अब हमको यहां जीना नहीं है। देख ली दुनिया, सब अच्छी प्रकार से घर बार बाल बच्चे पति सास ससुर सब देख लिया हमने, दुनिया देख ली, खाना पीना देख लिया, सब दुनिया भर अनुभव कर लिया, बहुत अच्छी प्रकार से कर लिया। अब हमको कोई इच्छा नहीं। अब भगवान से बोलो बुला लो। अब हम काहे बोले बुला लो? हम भगवान से क्यों बोले कि भगवान इसका जन्म करवा दो, इसका मरण करवा दो? इन सब चीजों का चक्र होता है, प्रारब्ध होते हैं। लेकिन जब कोई बहुत बीमारी में है और देहांत हो गया, इतना जरूर बोलते हैं यार उसकी बीमारी से मुक्ति हो गई। अब जहां तक हमने अपने माता जी का दृष्टांत दिया ना, उन 90 साल की उम्र में एक दिन फिसल गई, हिप की हड्डी टूट गई। अब वहां पे तो कोई चारा ही नहीं है, उनको ऑपरेशन करवाना था। शुगर की पेशेंट भी है और हड्डी कमर की टूट गई, हिप बोन टूट गया, कोई चॉइस नहीं। बोला डॉक्टर ने बोला चलो ट्राई करते हैं।
बस वो जो ट्राई करा थोड़ा बहुत ठीक हुई, उसी के पता लगा 10 दिन बाद चली गई। और सबने बोला चलो मुक्ति मिल गई। उनकी पीड़ा देख के दया हो रही थी। तो मुक्ति शब्द ऐसे समय जरूर प्रयोग करते हैं, लेकिन हम और आप जानते हैं कि मन आदमी का अपने सपनों की दुनिया में जाता है, जहां पे कर्म है, जहां महत्व की बुद्धि है। जब तक ये पूर्णात्मा न देखा जाए, बारंबार जन्म मरण का चक्र चलता है। मुक्ति वस्तुतः होती है पूर्णात्मा सुसमीक्षताम। ऐसे तत्व को देखो, वो भी आत्मा की तरीके से देखो। हम वो हैं, हम ही पूर्ण हैं। हम अपूर्ण होके पूर्ण देखते रहें तो भी काम नहीं बनेगा। अपूर्ण होके ही साधना चालू करी जाती है, अपूर्ण होके ही ज्ञान प्रारंभ करा जाता है, लेकिन फाइनली पूर्णात्मा देखी जाती है। और पूर्णात्मा देखने के क्षण में यह अपूर्ण एंटिटी खत्म हो जाती है। यहीं पे हमारे अंदर जो अपूर्ण एक अस्मिता है, उसको खत्म होते हुए देखो, उसको मरते हुए देखो। अपूर्ण आत्मा की समाप्ति देखोगे, वहीं अपूर्ण आत्मा की भस्म से पूर्ण आत्मा का दर्शन होगा। जो अपूर्ण आत्मा की समाप्ति नहीं करता है, वो वेदांत के ज्ञान का भी अभिमान रखने लगेगा। महाराज जी वेदांत भी पढ़ लिया, भजन भी कर लिया, भगवान के मंदिर में भी तीर्थ में दर्शन कर आए, कितनी माता जी का दर्शन कर लिया, कितने शिवलिंग ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया, अष्ट विनायक में से कितने निपट गए। हम साउथ गए थे तो वहां पे कार्तिकेय जी का भी मंदिर, उनके तीर्थ थे। हम बोला कि ये कम से कम ये इनके 4 या 5 पूरे करने चाहिए। हनुमान जी के भी ऐसे बड़े गिने चुने मंदिर हैं। अब हम उनकी पूर्ति करते रहते हैं। बोलते हैं तुमसे पृथक अगर कुछ भी रहा तो तुम अपूर्ण हो। तुमसे पृथक परमात्मा है, तुमसे पृथक कोई लोक है, तुमसे पृथक कोई देवता है, तुमसे पृथक कोई दर्शनीय चीजें हैं। हमसे पृथक है ना। जहां हमसे कोई पृथक है, हम अपूर्ण हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। पूर्ण आत्मा जो अपने आप को देखता है, उसके अंदर सब समा जाता है। और हम लोग यहां पे परमात्मा को ही सर्वे सर्वा देखते हैं। परमात्मा से एकता ही पूर्णता की प्राप्ति होती है। और शुरुआत ये होता है भगवान के प्रति श्रद्धा से, भक्ति से। पहले खूब प्यार करो भगवान को। जिस चीज के प्रति प्यार होता है, भक्ति होती है, उसी से एक हो पाते हैं और उससे एक हो गए। अगर सच्चा प्यार है किसी के प्रति, तो उससे दूरी खत्म हो जाएगी, उससे एकता हो जाएगी। ये प्यार का तकाजा होता है, ये भक्ति की रीति होती है। इसीलिए वेदांत शास्त्र जो है, पहले भक्ति, उसके बाद ज्ञान से, रहस्य जान के एकता, यही 2 पंख से चलता है।
जब ज्ञान और भक्ति दोनों के पंख होते हैं तभी अनंतता की उड़ान भरी जाती, तभी खुद पूर्णात्मा हो पाते हैं। पूर्णात्मा ये देखने की चीज है, निश्चय की चीज है, एक कोई चेष्टा से प्राप्त करने की चीज नहीं है। इसीलिए देखिए शब्द क्या यूज हो रहा है, पूर्णात्मा सुसमीक्षता, बहुत अच्छी तरीके से देखना, बड़ी क्लियरली देखना। ये जो यहां पे हमारे हृदय में आत्मा स्फुरित हो रही है, जिसको हम अपरोक्षतः हर पल जानते हैं, इसके बारे में एक अज्ञानी आदमी की धारणा होती है कि ये छोटा है। बस यही रगड़ा होता है, यहीं से मोह की पूरी परंपरा चालू होती है। और जो झूठ होता है, निराधार होता है, अप्रामाणिक होता है। किसी से पूछो यार तुमने कभी समय दिया क्या इसमें को समझने के लिए? किसी ने समय नहीं दिया। बगैर विचारे, बगैर समय दिए निर्णय हो गया। जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय अपने छोटेपने का, अप्रामाणिक, निराधार, बगैर विचार के। जो लोग इस चीज के ऊपर विचार करते हैं उनको हंसी आती, बोलते हैं क्या भ्रम में पड़ गए थे, क्या मूर्खता में जी रहे थे। हम ही वो हैं और अपने आप को ढूंढ रहे थे। कल्पना कर ली अपनी अपूर्णता की, द्वैत क्रिएट कर लिया, अपने से पृथक कोई ना कोई चीजें उत्पन्न कर ली, उसके बाद से अंतहीन चक्कर में पड़े हुए हैं। हमको एक एक करके अनेक चीजों का महत्व खत्म करना पड़ता है, और जो परतरे होता है उस पर ध्यान ले जाना पड़ता है। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितम, सब शरीरों में एक अशरीरी है, एक ऐसी सत्ता है जिसका शरीर नहीं है। आपके शरीर में, हमारे शरीर, वो देखो, वो समझना चाहिए। मनुष्य जीवन में ही वो समझा जा सकता है और किसी योनि में नहीं समझ सकते। और मनुष्य योनि का प्रयोजन ही यह है कि ऐसे परतरे तत्व को हम जान जाएं। और ये ऐसी तो सत्संग से जानते हैं। ये शंकराचार्य जी की वाणी जिसके ऊपर हम लोग सब लोग बैठ के चिंतन कर रहे हैं, ऐसे ज्ञानी लोगों के वचनों के ऊपर ही तो चिंतन करके जाना जाता है। और पूरा विश्वास रखना चाहिए अपने ऊपर और ये शास्त्र पे और गुरुओं पे। अरे जी पता नहीं, हम तो हाई स्कूल भी पास करने में बड़ी मुसीबत हो गई थी, क्या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे? उसने लकीली ब्रह्म ज्ञान में अपने को बस लगाना पड़ता है, ज्ञान ईश्वर की कृपा से हो जाता है। तो डेफिनेटली प्राप्त कर सकते हैं, बस श्रद्धा से अपने आप को लगाना पड़ता है। जिसके अंदर अच्छी तरह से श्रद्धा हो जाती है वो अवश्य ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से ये ही बताते हैं, पर तर तत्व तरफ ध्यान ले जाओ और देखो वो ही पूर्ण है, वो सबको व्याप्त कर रही है, सबको आत्मवान कर रही है, सबकी आत्मा है, इसी जगह है, बस उसमें जगना होता है, उसको जानना होता है।
और ये जो साधक यहाँ पर है, ब्रह्म विद्या प्राप्ति करी, गुरु के चरणों में बैठ के वेदांत का अध्ययन करा और उसके ऊपर मनन करा, निधिध्यासन करा। अब ऐसे लोग थोड़ी साधना से निकल के आए, इन लोगों के लिए तो बिल्कुल इजी हो जाता है ये काम। बिल्कुल इजी नहीं, मगर इजी होता है। बताना पड़ता है कि हाँ, ये इस चीज का फोकस करो, इस चीज को प्रधानता दो, और यही तुमको पूर्ण आत्मा का दर्शन करा दे। तो इस तरीके से यहां पे एकांत में बैठ के, अब ये श्लोक कहां से चालू हुआ था? एकांत में बैठो, पर तरे तत्व की तरफ ध्यान मोड़ो, और बस वो पूर्ण है, इसीलिए तुम भी पूर्ण देख लोगे, खुद ही पूर्ण हो जाओगे। और ये आत्मा की तरीके से ही देखी जाती पूर्णता। तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से देखो, सब चीजें बाधित करो। ये यहां पे सूत्र नंबर कौन सा हुआ? 33, 34, 35, 35th। तो 35th सोपान पे हम लोग पहुंच गए। तो थोड़ा अब ये देखिए, ध्यान का विषय है, थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है, लेकिन जान लेना चाहिए। आगे कैसा रास्ता है वो जान लेना चाहिए। आपके लिए प्राथमिकता हो सकता है भजन हो, भगवान से प्यार बढ़ाना हो, थोड़ी देर एकांत में बैठ के जो अपरोक्षतः जो स्फुरित हो रहा है उसमें ध्यान मोड़ना हो। लेकिन जैसे जैसे आप इन कदमों से चलेंगे, एक दिन आपको ये पूर्ण आत्मा अवश्य साक्षात्कार हो जाए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदे हर बोलो गंगा मैया जय। आज का हम लोग का प्रवचन प्रायोजित किया जा रहा है इंदौर के एक शर्मा परिवार के द्वारा। प्रदीप शर्मा, रेखा शर्मा और उनकी प्यारी सी बिटिया अनग शर्मा। आज नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही हैं। नवरात्रि के श्री गणेश पर इन्होंने पहली आहुति दी हुई है। तो ये गुरु का, भगवान का, माता जी का आशीर्वाद मिले, सब बल प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो, सामर्थ्य प्राप्त हो, जिससे हम अपने यह सद्ज्ञान, सद्भावना के पथ पे चले हैं। अगर शक्ति की कमी लगती है तो माता जी से प्रार्थना करो। प्रार्थना करोगे तो मिलता है, तो आपने बड़ी तीव्रता से करनी चाहिए, अवश्य मिल जाता है। तो बहुत अच्छे दिन इन लोगों ने जो है इसका श्री गणेश ऐसे सत्कार्य से ज्ञान यज्ञ में आहुति देके माता जी के आशीर्वाद की प्रार्थना करी है। हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। आपकी मनोकामना सबकी भगवान पूरी करें। हरि